प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्ते। आज हमें कक्षा 7वीं सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन का पहला पाठ हजारों वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल पढ़ेंगे। ध्यान से सुनना बच्चों। प्रश्न नंबर 1 है, अतीत में विदेशी किसे माना जाता था? विदेशी बच्चों होता है एक देशी एक विदेशी होता है जो बाहर से आता है। उत्तर देखिए, किसी गांव में आने वाला कोई अनजान व्यक्ति जो उस समाज या संस्कृति का अंग न हो विदेशी कहलाता था। हिंदी में इसे परदेशी तथा फारसी में अजनबी कहा जाता था। दूसरा प्रश्न देखिए, इस काल में हुए कुछ प्रौद्योगिकीय परिवर्तनों की तालिका दें। उत्तर है, कुछ प्रौद्योगिकी परिवर्तन इस प्रकार हैं। नंबर 1, कताई में चरखे का प्रयोग, सिंचाई में रहट का प्रयोग। नंबर 3, युद्ध में गोला बारूद जैसे आग्नेय अस्त्रों का प्रयोग, जो अग्नि से संबंधित अस्त्र हैं उनका प्रयोग। अगला प्रश्न है, इस काल के दौरान हुए कुछ मुख्य धार्मिक परिवर्तनों की जानकारी दें। उत्तर देखिए बच्चों, इस काल में कुरान का संदेश सबसे पहले व्यापारियों तथा अप्रवासियों द्वारा भारत पहुंचा। व्यापारी बच्चों होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह व्यापार करते हैं। प्रवासी जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, तो उनके द्वारा ये संदेश फैला। नंबर 2 है, इस काल में ईश्वर की कल्पना इष्ट देवी देवताओं के रूप में की गई। नंबर 3, मुसलमान केवल अल्लाह की सत्ता को स्वीकार करते हैं। अगला प्रश्न आइए, पिछली कई शताब्दियों में हिंदुस्तान शब्द का अर्थ कैसे बदला? बच्चों देखिए, उत्तर है, हमारे देश के कई नाम हैं। सबसे पहले हमारे भारत का नाम था आर्यावर्त, फिर भरत के नाम से भारत पड़ा, फिर हिंदुस्तान, फिर अंग्रेज भारत में आ गए तो भारत का नाम इंडिया पड़ा। तो देखिए, हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 13वीं सदी के इतिहासकार मिनहाज ए सिराज ने किया था। 13वीं शताब्दी बच्चों, शताब्दी होती है 100 साल की, 100 साल की एक शताब्दी, इस तरह 13वीं शताब्दी। अब हमारी शताब्दी कौन सी चल रही है? देखो बच्चों, जैसे अब हमारा है 2020वां, यानी 2000 से ऊपर 2000 वाली है, वो है हमारी 20वीं सदी। और 2001 लगा था तो हमारी 21वीं सदी आ गई। अब हम हैं 21वीं सदी में। तो देखिए, 13वीं सदी के इतिहासकार मिनहाज ए सिराज ने किया था। तो उसका आशय पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच स्थित इलाकों से था। उसने इस शब्द का राजनीतिक अर्थ में 300 इलाकों के लिए इस्तेमाल किया था। इलाके बटे हुए थे देश के अलग अलग, जो दिल्ली के अधिकार क्षेत्र में आते थे, लेकिन हिंदुस्तान शब्द में दक्षिण भारत का समावेश कभी नहीं हुआ, क्योंकि दक्षिण भारत अब हमसे अलग सा ही रहा है, उनकी भाषा अलग है। इसके विपरीत 16वीं सदी के आरंभ में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग इस उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षियों और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया। अगला प्रश्न है बच्चों, जातियों के मामले में कैसे नियंत्रित किए जाते थे? अपने सदस्यों के व्यवहार को नियंत्रण करने के लिए जातियां स्वयं अपने अपने नियम बनाती थी। इन नियमों का पालन जाति के बड़े बुजुर्गों की एक सभा करती थी, जिसे कुछ इलाकों में जाति पंचायत कहा जाता था। लेकिन जातियों को अपने निवास के गांव के रिवाजों का पालन करना पड़ता था। अगला प्रश्न है बच्चों, पांडुलिपियों के
प्रयोग में इतिहासकारों के सामने कौन सी समस्याएं थी? पांडुलिपि क्या होती हैं बच्चों? पांडुलिपियाँ होती हैं जो हाथ से लिखी जाती थी। पहले कोई भी पुस्तक हाथ से लिखी जाती थी उसको हम पांडुलिपि कहते थे। तो इतिहासकारों के सामने कौन सी समस्या आई? उत्तर देखिए नंबर 1, उन दिनों छापेखाने का आविष्कार नहीं हुआ था। जो हम छापते हैं ना अखबार पर, इन पर छापेखाने का उपयोग नहीं हुआ था, इसलिए लिपिक या नकलनवीस हाथ से ही पांडुलिपियों की प्रतिवर्ती बनाते थे, यानी कि हाथ से ही अपनी पांडुलिपियाँ बनाते थे। अतः उनकी लिखाई को समझने में कठिनाई आती थी। नंबर 2, प्रतिलिपियाँ बनाते समय लिपिक छोटे मोटे फेरबदल कर देते थे, यानी कि जो हाथ से लिखते थे उसमें जो बदलाव होता था वो अपने आप कर सकते थे। नंबर 3, इतिहासकारों को लेखक की मूल पांडुलिपियाँ प्राप्त नहीं होती थी, इसलिए इनको लिपिकों द्वारा बनाई गई प्रतिलिपियों पर निर्भर रहना पड़ता था। कई बार इतिहासकार खुद भी अपने मूल वृत्तांतों में परिवर्तन करते रहते थे। जो अपना वृत्तांत हो गया उसमें भी वो परिवर्तन कर देते थे। जैसे जियाउद्दीन बर्नी ने अपना पहला वृत्तांत 1356 में और दूसरा वृत्तांत 1358 में लिखा।